अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लगातार युद्ध एस्केलेट ही हो रहा है। भले ही अलग अलग देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें कह दें, लेकिन सच तो ये है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध किसी के भी हस्तक्षेप से नहीं थमेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। बिल्कुल नेहा, दरअसल उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूं कि अब इजराइल ने भी माना है कि इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, मिसाइलों की बूछार जो है वो दक्षिणी इजराइल पर हुई है। वहां पर कुछ इमारतों पर इन मिसाइलों ने टकराया है, जिससे कुछ घरों और कई वाहनों में आग लगी हुई है। ये वो इलाका है इजराइल का जहां पर फलस्तीनी भी रहते हैं और इजरायली भी रहते हैं। वही फलस्तीनी रहते हैं इस दक्षिणी इजराइल के हिस्से में जिनको इजराइल की नागरिकता मिली है। यहाँ पर जो निशाना साधा है ईरान ने, उसकी वजह यह है कि ये इलाका जो है यहाँ पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम यानी जो आयरन डोम सिस्टम तेल अवीव या फिर हाइफा या बाकी जो सेंट्रल एरियाज हैं इजराइल के, उस तरह का एयर डिफेंस या एयर डोम सिस्टम इस इलाके में नहीं है। और यही वजह है कि ईरान के मिसाइल जो हैं इस इलाके को लगातार कल भी और आज भी इसी समय जो है हिट कर रहे हैं। और वो जो समय है वो ईरान ने बदला है। अब रात के बजाय वो हर दिन सुबह, कल से भी और आज भी जो है इजराइल पर ये मिसाइल दागता है, जबकि रात में जो है इजराइल की तरफ से कार्रवाइयां होती है, हवाई बमबारी होती है। और इजराइल का दावा है कि उन्होंने एक बार फिर न्यूक्लियर साइट्स जो है ईरान के, उन पर रात में बमबारी की है। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अब जंग बनती जा रही है, क्योंकि कई सारे देशों का खतरा है कि अगर ये जंग बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पूरी विश्व की जो जनता है वो इसकी चपेट में आएगी, असर में आएगी। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण बात जो आज शुक्रवार को ये है कि डिप्लोमेसी ने रफ्तार पकड़ी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जेनेवा जा रहे हैं, जहां पर वो यूरोपियन यूनियन के 3 प्रमुख देशों, जिनको E3 भी कहा जाता है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल है, उनके विदेश रिप्रेजेंटेटिव्स यानी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करेंगे। और ये जो बातचीत हो रही है जेनेवा में, उस पर अमेरिका की नजर है। और यही कारण है कि ट्रंप ने अब साफ तौर पर उन्होंने हस्तक्षेप की बात कही भी है और नहीं भी कही है। इस बीच ईरान और इजराइल में जंग बेहद भीषण मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायली सेना ने दावा किया कि ईरान ने हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इजराइल का यह दावा है कि ईरान ने कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल ईरान युद्ध में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल का यह पहला मामला है। क्लस्टर बम एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बम होते हैं। ये क्लस्टर बम हवा में खुलते हैं और एक साथ बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो क्लस्टर बम, आपको बता दें, कंटेनर वाला वॉरहेड होता है। ये काफी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। एक बड़े एरिया में ये क्षति पहुंचाने का मादा रखता है। लक्ष्य पर सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटकों को बिखेर देता है। क्लस्टर बम से बड़े क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाना संभव होता है। तो अब इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने ऐसा ही क्लस्टर बम इस्तेमाल किया है। ये तकनीक भारत, अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल और यूके के पास है।